हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मंदिर के सामने गोश्त का टुकड़ा मिलने के वाक़े पर हैदराबाद पुलिस का बयान, अफवाहें फैलाने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। शहर हैदराबाद के मासाब टैंक इलाके में कल रात देर गए एक मंदिर के सामने सड़क पर जानवर का गोश्त पड़ा होने की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ओहदेदार मुकामी वाक़े पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी गई। तहकीकात के दौरान CCTV फुटेज का जायजा लिया गया, जिसमें पता चला कि एक कुत्ता कचरा कुंडी से गोश्त का टुकड़ा लेकर जा रहा था, जिसे इसने मंदिर के सामने की सड़क पर अचानक छोड़ दिया। कमिश्नर ऑफिस से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक शहरियों से गुजारिश की गई है कि कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा और मनगढ़ंत कहानियां ना बनाएं। ऐसा मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा एक और तनाज़े का शिकार। वजीर कोंडा सुरेखा एक और तनाज़े में घिर गई हैं। कांग्रेस पार्टी के चंद कारकुनों को रिहा करवाने के लिए वो वरंगल जिले के एक पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ गई। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर वजीर के सामने खड़े रहे। इस वाक़े का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अपोजिशन BRS ने वजीर कोंडा सुरेखा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वजीर ने पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठकर पुलिस वालों को धमकी दी। जराये के मुताबिक वरंगल जिले के गेजुकोंडा मंडल के धर्माराम गांव में वजीर कोंडा सुरेखा और परकाल के रुकन असेंबली R प्रकाश रेड्डी के हामियों के दरमियान दशहरे की फ्लैक्सी पर रुकन असेंबली की तस्वीर न होने पर झगड़ा हो गया। इस वाक़े में पुलिस ने कोंडा सुरेखा के 3 हामियों को गेजुकोंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन 3 अफराद को रिहा करवाने के लिए कोंडा सुरेखा खुद शख्सी तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठकर पुलिस वालों से बहस व तकरार की। पुलिस स्टेशन में कोंडा सुरेखा की आमद की इत्तला पर वरंगल कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा भी वहां पहुंच गए। इस मौके पर कोंडा सुरेखा ने कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि वो इस इलाके के DSP, सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को फौरी दूसरे मुकाम तबादला करें। संगारेड्डी में आलूदा पानी पीने से 2 अफराद की मौत पर KTR की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने संगारेड्डी जिले में आलूदा पानी के पीने से 2 अफराद की मौत और कई अफराद के बीमार पड़ जाने के वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और इस वाक़े के लिए कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में मिशन भागीरथ प्रोग्राम के जरिए घर घर पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया। इसके लिए दरियाई कृष्णा और गोदावरी के पानी को गाँव-गाँव पाइपलाइन के जरिए मुंतकिल करते हुए पानी सरबराह किया गया था, लेकिन कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत मिशन भागीरथ प्रोजेक्ट को बेहतर अंदाज में चलाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि संजीराव पेट में आलूदा पानी की सरबराही से जो अमवात हुई हैं, इसके लिए कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने मरने वाले अफराद के खानदान को मुआवजा अदा करने और बीमार पड़ने वाले अफराद को मुनासिब इलाज फराहम करने का मुतालबा किया। KCR को दिसंबर का इंतजार, हुकूमत के 1 साल की तकमील के बाद अवाम के दरमियान आने का मंसूबा। BRS सरबरा और साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव रियासत में रेवंत रेड्डी हुकूमत के 1 साल की तकमील का इंतजार कर रहे हैं। बावसूख जराये के मुताबिक KCR ने पार्टी के बाएतमाद कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लिया। रियासत में इख्तिदार से महरूमी के बाद KCR अवाम के दरमियान दिखाई नहीं दिए और उन्होंने असम्बली के इजलास में रस्मी शिरकत तक खुद को महदूद रखा। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात और प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ फैसलों पर BRS की जानिब से KTR और हरीश राव एहतिजाज की क़यादत कर रहे हैं, जबकि पार्टी सरबराह KCR ने खुद को फार्म हाउस तक महदूद कर लिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन ने बारहा साबिक चीफ मिनिस्टर की अवाम में गैर मौजूदगी को निशाना बनाया, लेकिन KCR को दरअसल दिसंबर का इंतजार है। बताया जाता है कि 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी हुकूमत के 1 साल की तकमील के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर हुकूमत की कारकर्दगी और बिलखुसूस स्कीमात पर अमलावरी में नाकामी को लेकर अवाम के दरमियान पहुंचेंगे। KCR ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम में शऊर बेदारी मुहिम जारी रखे और जहाँ ज़रूरत पड़े एहतिजाजी लाएअमल तैयार किया जाए। जहां तक KCR के एहतिजाज में हिस्सा लेने का सवाल है, इनकी राय है कि हुकूमत को कम अज़ कम 1 साल की मोहलत दी जानी चाहिए। सिर्फ चंद महीने में हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज मुनज़्ज़म करने से अवाम में ये तासुर पैदा होगा कि इख्तिदार से महरूमी पर बौखलाहट का शिकार हैं और हुकूमत को संभलने का मौका देने तैयार नहीं। KCR के करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने पार्टी कायदीन को बताया कि वो हुकूमत की कारकर्दगी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और अवामी एहतिजाज की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। हुकूमत की 6 ज़मानतों पर अमलावरी में खामियों की निशानदही की जा रही है। KCR किसानों की कर्ज मुआफ़ी स्कीम के मामले में बड़े पैमाने पर एहतिजाज का मंसूबा रखते हैं, क्योंकि हुकूमत ने स्कीम को मशरूत बना दिया है। BRS गैर मशरूत तौर पर 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ी का मुतालबा कर रही है। 6 ज़मानतों में 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही, ख़वातीन को 2500 रुपये माहाना वजीफ़ा, आसरा पेंशन की रकम को 4000 करना और दीगर वादों पर अमलावरी में नाकामी को बुनियाद बनाकर KCR अवाम के दरमियान आएंगे। ज़राए के मुताबिक KCR ने एहतिजाजी हिकमत अमली के सिलसिले में बास नामवर सियासी मुबस्सिरीन से भी मुशावरत की है। KCR से क़ुर्बत रखने वाले एक साबिक़ा रुकन असम्बली का कहना है कि पार्टी सरबराह फार्म हाउस में खामोश नहीं है, बल्कि रियासत की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मुनासिब वक्त पर अवाम के दरमियान दिखाई देंगे।
हैदराबाद मेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। बदकम्मा त्यौहार के मौके पर सूती आलूदगी के कवायद की खिलाफ वर्जी के मामले में केस का इंदराज अमल में आया है। मालूम हुआ है कि मुकर्ररा वक्त के बाद और ज्यादा आवाज के साथ गीत लगाने पर पुलिस ने असखुद मुकदमा दर्ज किया है। दुर्गा पूजा के मौके पर जेएचएमसी के हुदूद में 3000 मूर्तियों का विसर्जन। शहर में दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दशहरा त्यौहार का पुरअमन अख्तिताम अमल में आया है। पुलिस ने बताया कि त्यौहार के दौरान एक भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। त्यौहार के सिलसिले में शहर भर में डांडिया पंडाल, दुर्गा पूजा पंडाल लगाए गए थे। इसके साथ साथ दोनों शहरों से तकरीबन 3200 दुर्गा की मूर्तियों का हुसैन सागर में विसर्जन किया गया। हैदराबाद कमिश्नरेट की इत्तला के मुताबिक 12 अक्टूबर को 400 और 13 अक्टूबर को 1000 से करीब दुर्गा की मूर्तियों को हुसैन सागर में डाला गया, जबकि साबराबाद पुलिस की इत्तला के मुताबिक 12 अक्टूबर को 679 और 13 अक्टूबर को 110 मूर्तियों का मुख्तलिफ तालाबों में विसर्जन किया गया। पीर को भी 135 मूर्तियों का विसर्जन मुतवक्को है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में भी 1000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 14 अक्टूबर को भी हुसैन सागर के तरफ शाम 3 बजे से सुबह 8 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। आइंदा 3 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर और अजला में रात के वक्त दर्जा हरारत में कमी। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान घन गरज और चमक के साथ मौसलाधार बारिशों की पेशकशी की गई है और महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली इस पेशकशी में कहा गया है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के दिगर अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। शहर हैदराबाद के अलावा जिन अजला में बारिशों के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं इनमें ज़िले रंगारेड्डी, मलकाजगिरी, मिर्चल, आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, विखाराबाद, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, वनपर्ती के अलावा दिगर अजला शामिल हैं। महकमा मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और दर्ज हरारत में गिरावट भी रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से दोनों शहरों के अलावा नवाही इलाकों में दर्ज हरारत में रात के औक़ात में गिरावट देखी जा रही है, जबकि दिन के औक़ात में मौसम मामूल के मुताबिक रहने लगा है। बताया जाता है कि दोनों शहरों में मौसमी तब्दीली के असरात नुमायां होने लगे हैं और सर्दियों के मौसम का आगाज़ हो रहा है, जिसके नतीजे में रात के औक़ात में दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के अलावा हवाओं में खुनगी पैदा होने लगी है और सुबह के अव्वलीन सातों में मौसम सर्द रहने लगा है। बताया जाता है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान होने वाली बारिशों के दौरान बिजली चमकने के अलावा तेज़ हवाएं चलने के भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मज़कूरा अज़ला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की जा सकती हैं। सरकारी एजाज़ के साथ बाबा सिद्दीकी सुपुर्द खाक। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के क़ायद और 3 मरतबा के रुकन असम्बली बाबा सिद्दीकी, जिन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था, कल इनकी तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी गई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सरकारी एजाज़ के साथ मरहूम के आखिरी रसूमात अंजाम देने की हिदायत दी थी। बाबा सिद्दीकी की नमाज जनाजा बांद्रा में अदा की गई और तदफीन मुंबई के बड़े कब्रस्तान में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन में हज़ारों अफराद मौजूद थे, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को खिरात पेश किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की रिहाइश गाहों पर सिक्योरिटी में इजाफा। बांद्रा में साबिक़ वज़ीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद इतवार को वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दोनों नायब वज़ीर आला के बंगले पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसी तरह मालाबार हिल इलाके में दिगर वज़रा के बंगलों के बाहर भी गश्त बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने भी आज सुबह बांद्रा में फिल्म अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर गश्त बढ़ा दी है। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को हफ्ते की रात बांद्रा के घेरावाड़ी इलाके में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी फिल्म अदाकार सलमान खान के करीब थे, इसलिए पुलिस ने फौरी तौर पर सलमान खान की रिहाइशगाह पर पुलिस गश्त बढ़ा दी। बाबा सिद्दीकी कत्ल में सलमान खान को धमकी देने वाली बिश्नोई गैंग मुलव्विस। बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग मुलव्विस है, जो बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकियां देने के मामलात में मुलव्विस है। मुंबई पुलिस ने बड़ा इंकशाफ किया है कि पूछगछ के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान ने खुद को बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग का रुकन बताया है। पुलिस का कहना है कि इस हमले की मनसूबाबंदी गुज़िश्ता 25 से 30 दिनों से की जा रही थी। मुलजिमीन बाबा सिद्दीकी के आने जाने वाले इलाके पर मुसलसल नजर रखे हुए थे। मुंबई पुलिस ज़राए के मुताबिक क्राइम ब्रांच का दावा है कि बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में गिरफ्तार दोनों मुलजिमीन ने पूछताछ के दौरान बिश्नोई गैंग से वाबस्ता होने का दावा किया है। तीनों मुलजिम ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट आए थे। ज़राए ने बताया कि बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करने से पहले तीनों वहां कुछ देर इंतजार करते रहे। गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमान के नाम कर्नल सिंह और धर्मराज कश्यप है। कर्नल हरियाणा का रहने वाला है, धर्मराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक और मतलूब मुलजिम फरार है। तीसरे मुलजिम की तलाश जारी है।
बाबा सिद्दीकी के कत्ल का तीसरा मुलजिम पुणे में गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की एक टीम ने इतवार को एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में तीसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 28 साल परवीन लोंगर के तौर पर की गई है, जिसे पुणे से हिरासत में लिया गया। प्रवीण लोंगर को साजिश के अहम मंसूबे साजों में से एक समझा जा रहा है, जिसने धर्मराज कश्यप और शूटर शिव कुमार गौतम को इस मंसूबे में शामिल किया था। मामले की मजीद तहकीकात जारी है। अब तक इस कत्ल में मुलव्विस 3 शूटरों में से 2 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है। छुट्टी के दिन काम करने वाली अदालत ने दोनों मुलजिमीन गुरमिल सिंह और धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस की तहवील में भेज दिया है। दूसरी जानिब मुंबई पुलिस के अफसरान मध्य प्रदेश भी पहुंच गए हैं ताकि इस मुश्तबा शख्स की तलाश करें जो मुबैना तौर पर साबिका महाराष्ट्र वजीर और सियासतदान बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलव्विस है। बाबा सिद्दीकी जो अजित पवार के ज़ेर क़यादत नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, इनको कल बांद्रा में इनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुस्लिम आबादी वाले गांव के पहले नौजवान को सरकारी नौकरी मिली। सलमान जो हरिद्वार के गांव गदवाली में रहते हैं, जिसकी मुस्लिम आबादी 7000 से ज़्यादा है, उत्तराखंड हुकूमत में मुलाजिमत हासिल करने वाले पहले मुस्लिम नौजवान हैं। सलमान ने इसके लिए उत्तराखंड की धामी हुकूमत की शफाफियत की सताइश की है। सलमान ने बताया कि उनके गाँव में मुस्लिम तबके के 7000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। वो पहले मुस्लिम नौजवान हैं जिनकी उत्तराखंड हुकूमत के शहरी तरक्की के महकमे में तकर्री हुई है। सलमान ने कहा कि धामी हुकूमत की जानिब से नकल मुखालिफ कानून के निफाज के बाद इम्तिहानात में जो शफाफियत आई है, इसका फ़ायदा काबिल और मेहनती नौजवानों को हो रहा है। सलमान के वालिद पत्थर काटने का काम करते हैं। इनकी 5 बहनें हैं। सलमान उनके वालिद गुलशन और वालदा रिजवाना ने भी उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब सलमान को देखकर दीगर नौजवान भी मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत की तश्कील से पहले जम्मू एंड कश्मीर में सदर राज मनसूख। सदर जमहूरिया ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। जम्मू एंड कश्मीर में नाफिज सदर राज को मनसूख कर दिया गया है। इस सिलसिले में सदर जमहूरिया गजट नोटिफिकेशन जारी है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुकूमत साजी से पहले सदर राज के निफाज को ख़त्म कर दिया गया है। नए वज़ीर आला की तकर्री के अमल से पहले ऐसा किया गया है। इस गजट नोटिफिकेशन से जम्मू एंड कश्मीर में नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के लिए श्रीनगर के राजभवन पहुंचे थे। हिंदुस्तानियों के लिए स्पेशल वीज़ा लाया अमेरिका। हर 4 महीने में होगा जारी। 6 साल तक रहने का मिलेगा मौका। अमेरिका में हिंदुस्तानी पेशावर अफराद के लिए नई वीज़ा स्कीम शुरू होने जा रही है। इस स्कीम के तहत H कैटेगरी का वीज़ा जारी किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 25,000 हिंदुस्तानियों को वीज़ा दिया जाएगा। H कैटेगरी का वीज़ा पेशावर अफराद को बुनियादी तौर पर रियासत मुत्तहदा अमेरिका में काम करने का मौका फराहम करेगा। हार्टलैंड रियासतों में मिशिगन, डकोटा, अलास्का, कैंटकी, मसूरी, नेब्रास्का, ओहायो जैसी रियासतें शामिल है। इन रियासतों को इक़्तिसादी तौर पर तरक्की याफ्ता रियासतों जैसे न्यूयॉर्क, टेक्सास और फ्लोरिडा से कम तरक्की याफ्ता समझा जाता है। बाइडेन इंतजामिया का ख्याल है कि इन रियासतों में हिंदुस्तानी पेशावर अफराद को वीज़ा जारी करने से वहाँ की इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आएगी। ये स्कीम हिंदुस्तान से आने वाले पेशावर अफराद को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है, ख़ासतौर पर जब अमेरिका के पास ग्रीन कार्ड के लिए तवील इंतजार की फहरिस्त है। काउंटियों का इंतखाब। अमेरिकी हुकूमत ने 100 काउंटियों का इंतखाब किया है जहाँ हिंदुस्तानी पेशावर अफराद को वीज़ा दिया जाएगा। रिहाइश की शर्त। पेशावर को वीज़ा के इजरा की तारीख से 1 साल तक इसी काउंटी में मुक़ीम होना चाहिए। उम्मीद है कि वो इस इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। वीज़े हर 4 महीने बाद जारी किए जाएंगे और हार्टलैंड स्टेट वफाकी हुकूमत को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मुतालबा पेश करेगी। इब्तिदाई तौर पर वीज़ा 3 साल के लिए जारी किया जाएगा, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। 6 साल के बाद पेशावर अफराद मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। ये स्कीम हिंदुस्तानी पेशावर अफराद के लिए एक अहम मौका है जो अमेरिका में काम करने और आबाद होने का ख्वाब देख रहे हैं। सऊदी गौताखोर जोड़े की समंदर की गहराई में मंगनी। सऊदी गौताखोर जोड़े हसन अबुल उला और यास्मीन दफ्तरदार ने बहरे अरब में समंदर की गहराई में अपनी मंगनी की रस्म अदा की। जोड़े ने मंगनी को यादगार और मुनफरिद बनाने के लिए एक ज़ेर आब प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई। अल अरबिया के मुताबिक इस मौके पर इनके दोस्तों ने अरब रिवायत के मुताबिक मखसूस अंदाज में खुशी का इजहार किया। सऊदी जोड़े की मुनफरिद अंदाज में मंगनी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।